दिया, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया। मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे। हम सर हाउस बोर्डों में मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मानक मंडल में 799 2020 के जरिए से आपकी बारी आएगी खत्म कर दी गया। बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा। स्कॉलर ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। मादरी जबान क्यों छीनना चाहते हैं? बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है। ये जो हंगामा आप देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि बात उर्दू की हो रही थी। बिहार विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान ने यह पूछा कि आखिरकार बिहार में उर्दू जबान के साथ भेदभाव क्यों की जा रही है। जो लोग उर्दू बोलते हैं, जो लोग उर्दू के फरोग के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी क्यों बढ़ती जा रही है। तब सत्ता पक्ष के लोगों को तकलीफ होने लगी और चीख देखने को सुनने को मिलने लगी। आप सबसे पहले अख्तरुल ईमान के इस पूरे वीडियो को देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मदारिस शिक्षकों की बात की, उन्होंने बात की कि कैसे उर्दू के साथ भेदभाव हो रहा है। मानिक साहब कृपया आसन ग्रहण करें, लिया जाए। आप आसन ग्रहण कीजिए। जनाब आली, आज आप अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस का हो रही है और कहा गया है कि नॉलेज इज पावर, आपकी शक्ति है। और इस वक्त बोल रहे हैं, मैं समझता हूं 20 साल पुरानी सरकार जिनको काम करने के बहुत सारे मौके मिले, एजुकेशन के सेक्टर में इसने क्या किया है, आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। आज कई एजुकेशन के ताल्लुक से तहकीक करने वाली कई प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार में आज भी क्लास 8 के बच्चों की तादाद तकरीबन 70% ऐसी है जो क्लास 5 की किताबें नहीं पढ़ पाते। हुआ क्यों ऐसा माहौल है? इसलिए कि आपने शिक्षा जगत पर वो बमबारी की जिसके असरात आज दिखते हैं। मैंने 2008 में इसी सदन में कहा था हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, सेहतमंद बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी भी इस बीमारी से नहीं निकल पाएगी, जिसका साफ संकेत आज दिख रहा है। महोदय, प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है और हायर एजुकेशन तो चौपट कर दिया आपने। पटना यूनिवर्सिटी अब किसी गिनती की यूनिवर्सिटी नहीं रही है। साइंस कॉलेज को भी आपने दफना दिया और नतीजा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में 80% ग्रेजुएट, 80% इंजीनियर जो बाहर जाते हैं वो कहीं बहाली होने के लायक नहीं है, उसके अंदर में क्षमता नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज में आपने बहाल किए हैं, टीचर आपने बहाल किए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी जगह खाली पड़ी है। अभी हाल ही में बहाल किया है आपने। और यूनिवर्सिटी का जो मामला था, यूजीसी के अख्तियारात को भी सरकार ने, केंद्र ने छीन लिया। यूनिवर्सिटी का काम था एजुकेशन की मॉनिटरिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका रिसर्च का काम करना। बिहार में रिसर्च की हालत खराब है महोदय। आज यूनिवर्सिटी में आज भी यूनिवर्सिटी एडहॉक चल रही है महोदय। माइनॉरिटी का एक भी वाइस चांसलर कहीं नहीं है महोदय। मगध जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी और महाजनों यूनिवर्सिटी में रूटीन वर्क हो रहे हैं महोदय। ये खेद का विषय है। इसके मायने सरकार एजुकेशन के बारे में गंभीर नहीं है। खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो एंशिएंट वर्ल्ड का पूरा वो है, एंशिएंट इंडिया का एक वो बहुत सारे वहां मखतूतात है, वहां पर उलूम मशरकी का मरकज है। वहां रवायती तौर पर कोई उर्दू और अरबी का स्कॉलर होता था, वहां से अरबी उर्दू के स्कॉलर को आपने खत्म कर दिया और वहां पर आपने संस्कृत के स्कूलों को बहाल कर दिया। माइनॉरिटी एजुकेशन में आपकी इतनी दुश्मनी है कि उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है? उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जबान है, उर्दू महेंद्र सिंह बेदी की जबान है और उर्दू पर आपने बमबारी की है। 2020 तक उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट थी, लेकिन आपने नया मानक मंडल जो बहाली किया, आपने 6+1 का, आपने उसमें शिक्षक मैथ का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया। मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे। हम सर हाउस बोर्डों में मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मानक मंडल में 799 2020 के जरिए से आपकी बारी आएगी खत्म कर दी गया। बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा। स्कॉलर ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। मादरी जबान क्यों छीनना चाहते हैं? बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप उर्दू को कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइए। हिंदी भी पढ़ेंगे बच्चे, उर्दू भी पढ़ेंगे, आप उसको लाइए।
मदरसों का हाल आपने बुरा कर रखा है। 2459 प्लस 1 के 1637 में से 204 का पेपर जमा है, आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 1128 में लेब है, कोई लेब टेक्नीशियन बहाल नहीं किया। 2 टीचर रिटायर हो गए हैं, उनकी अंतरराशि आपने नहीं दी। मदरसे बच्चे को मिड डे मील आप नहीं दे रहे हैं। तालीम मेंबर का जो टोला सेवक को ट्रांसफर कर दिया है, सर मेरा तो हाउस डिस्टर्ब रहा सर। तालीमी मेंबर को बात कर दिया। एएनयू सेंटर के लिए सरकार प्रस्ताव भेजे, बीएड कॉलेज और लॉ कॉलेज खोले जाए। माइनॉरिटी के हॉस्टल में जोकी में पुलिस का कब्जा है, कोचानामन में बने हुए हैं, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सर ये हमारी हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाए। सर ईद की छुट्टी सर, चांद पर ईद मनाते हैं हम सर, ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा सर। गया में कोई बहाल है सर, चांद आज निकला कि कल निकलेगा, वो कैसे करेगा? ईद की छुट्टी 2 दिन किया जाए महोदय। बीपीएम डीपीएम की बहाली को निरस्त कर दिया गया। टीआरई 4 को डोमिसाइल पॉलिसी बंद किया जाए और रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बहाल किए जाए और ये सरकार सुनिश्चित करे कि मुझे को पढ़ने का हक है कि नहीं, ये बात करनी पड़ेगी। कृपया बैठ जाए। सरकार का ये जो शिक्षा बजट है, बैठ जाए, वो माननीय सदस्य बैठ जाए, अपना भाषण शुरू कीजिए। सुना आपने अख्तरुल ईमान को किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ईद के लिए 2 दिनों की छुट्टी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पर्व, हमारा जो फेस्टिवल है वो पूरी तरीके से चांद पर आधारित होती है। जो तारीख का सिस्टम है, जो तारीख का निजाम है, वो मून पर डिपेंडेंट है। और ऐसे में जब आप ये तय करते हैं कि भाई एक ही दिन की छुट्टी देंगे, क्योंकि हमें शाम में ही ये पता चलता है कि कल ईद है, और कोई इंसान अगर मान लेते हैं कि बिहार के किसी एक कोने में रहता हो और उसकी नौकरी किसी दूसरे कोने में हो, तो कैसे वो देर रात अपने घर पहुंचे और ईद मना करके फिर घर पहुंचे, फिर नौकरी पर पहुंचे? तो ये एक बड़ा सवाल आज सदन के अंदर अख्तरुल ईमान ने उठाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अख्तरुल ईमान ने यह मांग की कि क्यों आखिरकार बीएड कॉलेजेस नहीं है, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सीमांचल में है, जो किशनगंज में है, उसे चालू नहीं करवाया जा रहा। अख्तरुल ईमान ने उर्दू जबान की बात की। उन्होंने कहा कि कैसे मदारिस के शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज कागजात देने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। कई मदरसों के वो टीचर्स जो रिटायर हो गए, उनके पैसे बकाया है सरकार के ऊपर, वो सरकार पैसे क्यों नहीं दे रही? इन तमाम मुद्दों पर अख्तरुल ईमान ने बड़ी बेबाकी के साथ सदन के अंदर बात रखी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।